नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डोजो स्किल। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक और जापानीज़ कंसेप्ट के साथ, एक और मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट के साथ, जिसका शीर्षक है PDCA। PDCA आखिर होता क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री है, विद एग्जांपल्स हम आज ये सब चीज़ जानेंगे। और किन को कंसेप्ट फादर ऑफ PDCA कहा जाता है, आज हम ये भी जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जो मेरा इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम PDCA के बारे में बात करें। PDCA आखिर होता क्या है दोस्तों? PDCA एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के काम आती है। PDCA अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के काम आती है। PDCA ये अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के काम आएगी। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें PDCA करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये और क्या है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जिसके ज़रिए हम काम करके किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या उसको ख़त्म बिल्कुल ही जीरो किया जाए। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो इसका कंसेप्ट दिया किसने? जहाँ तक याद है कि ये 1930 में 1930 में एक इंजीनियर थे, वाल्टर स्यूहार्ट। इन्होंने वाल्टर स्यूहार्ट जी ने एक कंसेप्ट दिया था किसी USA की लैब के अंदर। तो उन्होंने दिया था PDSA, मतलब प्लान। किसी भी चीज़ को पहले आप प्लान करो, फिर इसको डू करो, फिर उसकी स्टडी करो और उसके बाद कोई भी एक्शन लीजिए। तो वाल्टर स्यूआर्ट ने PDSA का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद एडवर्ड डेमिंग जी हुए, एडवर्ड डेमिंग, जिन्होंने PDSA को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, उसके अंदर कुछ और कंसेप्ट डाले, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया PDCA। मतलब प्लान, आपको क्या प्लान करना है, डू, चेक और एक्ट। ठीक है। तो एडवर्ड डेमिंग जी ने जब कहा तो इसलिए इसका नाम PDCA साइकिल पड़ा। हम PDA साइकिल को अगर हम ऐसे देखते हैं तो PDA साइकिल को हम PDSA साइकिल, डेमिंग साइकिल और स्यूहार्ट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। PDCA को हम PDSA के नाम से, डेमिंग साइकिल के नाम से, और डेमिंग साइकिल और स्यूहार्ट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि आगे P से हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों, P का मतलब है प्लान करना। अब हम बात करेंगे इस P की। P मतलब प्लान करना। आखिर हमें क्या प्लान करना है? हमें सबसे पहले दो चीज़ों को देखना है। नंबर एक है हमारा ऑब्जेक्टिव, और दूसरा दोस्तों होता है उसका एक्शन। मतलब कोई भी चीज़ प्लान करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, उसके बाद ही हम एक्शन या रोड मैप, उसका रोड मैप बना सकते हैं।
सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे टू रिड्यूस ppm, मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया टू रिड्यूस ppm। क्या ये सही है? क्या मेरा जो मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिया क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका भी मैं बताता हूँ कि प्लान जब भी करो, कोई भी ऑब्जेक्टिव जब हम भी लेते हैं तो वो हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट बोले तो SMART, स्मार्ट मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक। दूसरा मिजरेबल होना चाहिए, मिजरेबल। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए कि हमने पता चला कुछ ऐसा ले लिया जो हमारा अचीव ही नहीं हो पाएगा। दूसरा रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। और सबसे है दोस्तों जो होता है कि हमारा टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्मार्ट का मतलब हो गया S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मिजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर स्पेसिफिक। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमने पहले लिखा था कि टू रिड्यूस 5% ppm हमने लिया। अब हम ऑब्जेक्टिव पहला था टू रिड्यूस ppm, ठीक है, पहले हमने लिया था। अब हमने क्या किया, अब हम उसको स्मार्ट बना दिए। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था स्मार्ट बना दे। तो अब हमें लेना है टू रिड्यूस ppm 5% इन 2020-2021 एज कंपेयर टू 2019-2020। मतलब दोस्तों अब हमारे इसमें सारी चीज़ कवर होगी। हमारा स्पेसिफिक भी है, हमारा मिजरेबल भी है। ये मिजरेबल हो गया हमारा, स्पेसिफिक है कि रिड्यूस ppm करना है, और अचीवेबल भी है कि हाँ हमें एक टारगेट पता चलेगा कि हाँ हमें कितना करना है। उसका रियलिस्टिक है क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने सीधा लिख दिया कि जी हम तो रिड्यूस 95% करेंगे। क्या हम 95% कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा लीजिए जो रियलिस्टिक हो, और उसके बाद एक टाइम बाउंडेशन डाल दिया कि हाँ मुझे 2020 और 2021 में ये चीज़ ख़त्म कर देनी है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक्शन की। अब एक्शन कैसा होना चाहिए? अब हमारे एक्शन का जो भी है, एक्शन के अंदर अब हम लेंगे कि व्हाट। सबसे पहले हमें याद रखना व्हाट, क्या करना है, क्या करना है। नंबर 2, व्हाट के बाद आएगा आपका हु, कौन करेगा, कौन करेगा। मतलब किसी एक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमारा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और व्हेन, सब जैसे मैंने बोला था कि टाइम बाउंडेशन, कब तक मतलब एक टारगेट डेट होनी चाहिए हमारी, टारगेट डेट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा प्लान है, हमें प्लान के अंदर जब भी हम प्लान करेंगे तो हमें ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव और उसका एक्शन, ये और एक्शन के अंदर भी ये चीज़, और जब भी ऑब्जेक्टिव के अंदर स्मार्ट, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तभी हम आगे प्लानिंग करेंगे। अब हमें प्लान भी कर लिया। अब हम प्लान के बाद दोस्तों क्या करते हैं, प्लान के बाद करेंगे डू क्या करना है, वट एवर डू। जो आपने रोड मैप के अंदर लिखा है, जो भी आपने एक गाइडलाइंस बनाई हैं कि मुझे इस हिसाब से करना है, अब आप
डू कीजिए, काम कीजिए, आप इम्प्रूवमेंट करना शुरू कीजिए, आप वाट एवर यू वांट टू डू, मतलब, और डू एज पर योर एक्शन प्लान, डू एज पर योर एक्शन प्लान, जो भी आपका था प्लान के अकॉर्डिंग जो आपने एक्शन लिया था, तो उसके हिसाब से हमें वो करना था। तो इसमें जब हम देखते हैं तो आपने जो प्लान था उसके अंदर क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, और दूसरा हमारा था एक्शन। तो अब हमें जो डू करना है ये हमें इस एक्शन के हिसाब से करना है, डू एज पर योर एक्शन प्लान। अब हम इसके बाद दोस्तों, अब इसके अंदर क्या करना है कि भाई हमें डाटा लेने आए हैं, या फिर हमें पर डे उनकी लोगों की फीडबैक लेनी है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, या फिर जो भी हमने एक्शन में लिए हैं वो हम सारे यहाँ पे लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं चेक। अब चेक में क्या करना है, अब आपने जो भी वो लिया, आपने कुछ डाटा लिया होगा, अब चेक करना है आपने जो इम्प्रूवमेंट्स की थी या जो कुछ भी जो भी एक्शन किए थे वो आपके हिसाब से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमने डाटा कलेक्शन करना है, उनका जो हमने एक्शन लिए तो उनका रिव्यू करना है, एक्शन का रिव्यू करना है, उनको जांचना है, और हमें दोस्तों देखना है कि जो भी हमने इम्प्रूवमेंट किए क्या वो कारगर सिद्ध हैं या नहीं है, हमने जो लिए क्या वो हमारे इस एक्शन प्लान के हिसाब से डू जो हमें करना था वो हमारे ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको मदद जो हमारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने जो लिया चेक, तो अब हमें डाटा कलेक्शन भी किया और एक्शन रिव्यू भी किया। अब इसके बाद हमने दोस्तों लास्ट में क्या किया, अब हमें करना है एक्शन। अब चेक भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम आ जाते हैं एक्शन के ऊपर। तो कौन सा वाला एक्शन, प्लान वाला एक्शन नहीं, हमें ये लास्ट वाले ए वाला एक्शन। अब हमें इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। अब जो भी हमने किए थे कि हमने एक A4 एक्शन लिया, अब हम दोस्तों दो चीज़ होंगी, जो हमने एक्शन रोड मैप बनाया था, जो एक्शन प्लान बनाया था, तो हम उसके हिसाब से या तो टारगेट हमारा अचीव हुआ, टारगेट अचीव हुआ था, या टारगेट नॉट अचीव हुआ था, टारगेट नॉट अचीव। दोस्तों टारगेट क्या ऑब्जेक्टिव, जो हमने प्लान के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लिया था ना, वो अचीव या तो अचीव होगा या नहीं होगा। अब अचीव हुआ तो हम इस साइकिल को दोबारा करेंगे कि, और टारगेट अगर नहीं अचीव हुआ है तो हमें क्या करना है, अब हमें, लेकिन आप देखेंगे कि आपने जो 5% लिया था कि हम 5% रिड्यूस कर देंगे, तो आपने 5% रिड्यूस किया। जब आपने सब कुछ किया तो एक्शन में देखा कि 5% रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन वो 3% पे आकर रिड्यूस हो गया है, 3% तक आ गया। अब आप इसको कंटेनमेंट में डाल देंगे, मतलब इसके चारों ओर एक आपने रेखा डाल दी, आपने एक चीज़ क्या कर दिया, आप इसको कंटेनमेंट में आ गए, कंटेनमेंट में डाल दिया। अभी हमें कंटेनमेंट का मतलब हो गया कि हमने उसको एक प्रतिबंधित क्षेत्र में डाल दिया कि हाँ, ये हमारे इस बाउंड्री से जो भी हमने एक्शन लिए थे, जो भी हमने रूल्स लगाए थे, उनको फैलने से रोका जा सके। मतलब जैसे कोरोना को हमने कंटेनमेंट क्षेत्र में डाल देते हैं ना, कोरोना में आजकल कंटेनमेंट क्षेत्र बना दिया, प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया कि भाई इस एरिया से आपको बाहर नहीं जाना है, तो इससे क्या है कि कोरोना को फैलने से रोका है। उसी प्रकार हमने कंटेनमेंट जोन में क्या किया, हमने उसको एक वो बना दी रूपरेखा, कुछ रूल लगा दे कि भैया आपको जो ये काम करना है ये इसी में रहकर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, जो भी रूल थे हमारे। ठीक है, तो हमने देखा कि 3% तक तो आ गए। अब हमें क्या करना है,
अब हमें जो थे उनके ऊपर एक करेक्टिव एक्शन लेना है। नंबर 2, हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। इसके ऊपर मैं वीडियो अभी आपको बाद में बना दूंगा, ठीक है। और उसके बाद करेक्टिव एक्शन भी हो गया, तो अब आपको जो भी करेक्टिव एक्शन लिया था उसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर देना है। डिप्लॉयमेंट मतलब मैंने अगर एक लाइन पे किया है PDCA किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या डिफेक्ट को कम करने के लिए, वही सेम एक्शन मैं दूसरी लाइन पर करूँगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर दिया। अब मैं तीसरी बात करता हूँ दोस्तों, प्रिवेंटिव एक्शन की। प्रिवेंटिव एक्शन, अब जो ये 2% जो हमारा बचा था, अब हम उसका प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे कि इस 2% को भी अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ताकि ये 3% को तो मैं कम करके रखूँगा, मतलब दबा के रखूँगा, बट 2% और ना आ पाए, तो मैं उसको प्रिवेंटिव एक्शन करूँगा। और इसके बाद दोस्तों मैं करूँगा इम्प्रूव तो इम्प्रूव करूँगा या इम्प्रूवमेंट करूँगा, वो यहाँ पे हमारा आ जाता है कि हाँ हम इस चीज़ को करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। जो हमने कि 3% को हमें 4% कैसे लाऊंगा, मैं 5% कैसे लाऊंगा, वो मैं उसके ऊपर दोबारा इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएंगे और दोबारा हम कहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, PDCA पे। मतलब अगर अब देखा जाए तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने लास्ट में आकर एक चीज़ देखी कि ये सब एक पूरक हैं एक दूसरे के। मतलब यहाँ पे हमने प्लान किया, डू किया, फिर हमने चेक किया और दोस्तों फिर उसके बाद हमने एक्ट किया या एक्शन किया। अब प्लान से डू से फिर चेक किया, चेक के बाद दोबारा एक्शन आ गए, और अगर एक्शन हमारे अचीव नहीं हुए हैं तो हम दोबारा प्लान करेंगे। तो ये साइकिल कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का साइकिल है, ये धीरे चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा किसी भी कंपनी के लिए, तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इसके अब देखें तो PDCA की बेनिफिट्स क्या हैं। PDCA के अगर हम बेनिफिट देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, हमारे नए नए इम्प्रूवमेंट्स निकल कर आएंगे, और हमारा और दोस्तों क्या निकल के आएगा, हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। पर देखो क्वालिटी तो हर जगह इम्प्रूव होगी, अगर कोई भी कंसेप्ट है तो उसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूव होती ही होती है। जब क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो आप खुद भी देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी इम्प्रूव हो गई। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो गई, आपकी वेस्टेज जीरो हो गई, और वेस्टेज जब जीरो हो जाती है तो क्या होगा, हमारे जितने भी 7 वेस्टेज वगैरह हैं वो कम हो जाते, 7 वेस्टेजेस। और आप देखेंगे कि आपके एरिया का 5S भी सुधर जाता है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ वो करना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें हमारी एक प्लान के अकॉर्डिंग होती रहती हैं कि हाँ हमें हो सकता है कि इन्वेंट्री जो हमने प्लान किया था, एक्शन करना था, उसमें इन्वेंट्री आती हो कि हमें इन्वेंट्री कितनी रखनी है, हमें आइडेंटिफिकेशंस वगैरह कर, ये सारी चीज़ तो आपने करनी ही पड़ेंगी, तभी हमारा कोई भी सिस्टम इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक था मेरा 5S तक आपको इंट्रो बता दिया, हिस्ट्री बता दी, एग्जाम्पल्स के तौर पे बता दिया, बेनिफिट्स बता दिए। अब मैं बताता हूँ कि RCA के थ्रू कैसे काम करता है। RCA के थ्रू भी क्या इनके रिलेशंस हैं। RCA मतलब वही पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था कि एक RCA मतलब रूट कॉज एनालाइज। तो दोस्तों ये रूट कॉज एनालाइज को कैसे करता है, ये जब भी आपका कोई डिफेक्ट आया तो उसके बाद
आप उस डिफेक्ट के लिए एक प्लान था हमारा, मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा डिफेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हमारा? डिफेक्ट हो गया ये अब, कि हमें ये डिफेक्ट ख़त्म ही करना भैया, देखना पड़ेगा कैसे वो आया। दूसरा फिर एक्शन प्लान बनाना था उसका हमें, ठीक है। जब हम एक्शन प्लान बना देंगे फिर उसको फिर डू करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे उसका जो हमने लिया था, एक्शंस वगैरह लिए तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए तो वो हमारे कारगर सिद्ध हैं या नहीं है, और अगर और उसके बाद हम एक्शन करेंगे कि हाँ हमने जो एक प्लानिंग बनाई थी वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। और इस प्रकार ये रूट कॉज के साथ रिलेशन बना लेता है, ठीक है। तो सबकी समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि पीडीसीए क्या है, पीडीसीए की हिस्ट्री क्या थी, विद एग्जांपल्स जाने, हमने बेनिफिट्स ऑफ पीडीसीए जाना और रिलेशन विद आरसीए जाना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।